दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिन्हा। कहानियाँ सुनाता हूँ। क्या अदिति फिर अपने हालातों के आगे झुक जाएगी या उसके ख्वाबों के मुकम्मल होने की शुरुआत है ये। चलिए चलते हैं इस कहानी के दूसरे और आखिरी पार्ट की तरफ। ट्रेन का हमसफ़र पार्ट 2। सफ़र लंबा था और रात हो गई थी। मैं ऊपर की बर्थ पर जाकर बैठ गई थी। सोने से पहले अपनी डायरी निकाली। डायरी पर चढ़ी अखबार की जिल्द पुरानी हो गई थी। कई बार सोचा था कि जिल्द बदल दूं, फिर लगा कि डायरी का जिल्द बदल भी दूं तो कौन सा ज़िंदगी बदल जाएगी। आज भी ऐसा ही लग रहा था, पर मैंने डायरी खोल ही ली। एक और सपना अपनी डायरी के पन्नों में उतार दिया। मेरे अलावा सिर्फ ये एक डायरी थी जो मेरे सपनों को समझती थी। मुझे दुनिया घूमनी थी। मुझे चांदनी रातों में समुद्र के किनारे टहलना था। मुझे बर्फीले तूफानों में पहाड़ों की चढ़ाई करनी थी। मुझे घने जंगलों में तंबू गाड़ कर रातें बितानी थी। मुझे समुद्र की गहराई में जाकर मछलियों से मिलना था। मुझे चांद पर जाना था। मुझे तारों से बातें करनी थी। पर ये सब किससे कहती? बुजुर्ग कमज़ोर दादाजी से। वो सुन ज़रूर लेते, मेरे बचकाने सपनों पर मुस्कुरा भी देते, पर कुछ कर नहीं सकते थे। चाचा, मामा, मौसी, इनके लिए मैं एक बोझ थी जिसे ढोना उनकी मजबूरी थी, और अब चाची ने इस बोझ को उतारने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। मेरा दिल भारी हो गया। फिर डायरी नहीं लिखी जा सकी। मैंने पेन को डायरी के पन्नों के बीच खोस कर डायरी बंद कर दी और लेट गई। वह लड़का इन्हीं शिखर नीचे वाली बर्थ पर लेटा हुआ एक नक्शे पर पेन से कुछ निशान लगा रहा था। फिर कुछ हिसाब लगाता और फिर कहीं और, फिर से निशान लगाने लगता। मैं थोड़ी देर तक उसे देखती रही। फिर ट्रेन के धचकोलों के बीच मुझे भी नींद आ गई। सुबह जब आँख खुला तो ट्रेन वडोदरा पहुंच चुकी थी। मैं अपनी बर्थ छोड़कर नीचे उतरी और मुंह धोने चली गई। वापस लौटकर मैं ऊपर जाने के बजाय नीचे वाली सीट पर ही बैठ गई। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा बड़ी अच्छी लग रही थी। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए चाय। शिखर ने प्लास्टिक कप वाला चाय का कप मेरी ओर बढ़ाया। इस वक्त मुझे चाय की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन थोड़ा संकोच हो रहा था। चिंता मत कीजिए, मेरे पास और है, शिखर ने कहा और दूसरे कप से चाय सुड़कने लगा। मैंने मुस्कुराकर चाय का कप ले लिया। अब वह उतना अनजान नहीं रह गया था। उससे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो आप अहमदाबाद जा रही हैं? शिखर ने चाय का घूंट लेकर पूछा। मैं चौंकी। मेरे कप से छलक कर थोड़ी सी चाय मेरे सूट पर गिर गई थी। उसने नए अखबार के जिल्द वाली एक कॉपी मेरे ओर बढ़ा दी। मिस गुमसुम, मेरा मतलब अदिति जी, अपने सपनों को संभाल कर रखिए। मैंने उस कॉपी को देखा, फिर घबरा कर अपने बैग को टटोली। मेरी डायरी वहाँ नहीं थी। करीब करीब झपटते हुए मैंने उसके हाथ से अपनी डायरी ले ली। रात को अपने बैग से गिरकर मेरे सीट पर आ गई थी। दिल फट गई थी तो मैंने सोचा बदल दूँ। मेरी घबराहट और भरी हुई आंखें देखकर वो थोड़ा सकपका गया था। मैंने डायरी अपने बैग में रखी और बैग को कसकर अपनी गोद में दबा लिया। पूरी बॉगी खामोश थी। सिर्फ रेल की धड़धड़ाने की आवाज़ आ रही थी। इस भयानक खामोशी को शिखर की आवाज़ नहीं तोड़ा। इफ़ यू डोंट माइंड, एक बात कहूँ? हम सबके पास सिर्फ एक ज़िंदगी है। डायरी में लिख कर कुछ नहीं होगा। जो करना है इसी ज़िंदगी में करना है, शिखर ने कहा, और मैं उसे देखती रह गई। 13 घंटों से एक साथ रहते हुए इतना तो मैं जान गई थी कि चुप रहना शिखर की आदत नहीं है। लेकिन काफ़ी देर से वो चुप था। उसने मेरी डायरी चोरी से पढ़ ली थी, वो डायरी जो मैं दादाजी से तक छुपा कर रखी थी। पर जाने क्यों मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। जाने क्यों मैं चाह रही थी कि मैं अपने सपने उसके साथ बांटूं। पहली बार कोई ऐसा मिला था जिससे खुलकर बात करने को दिल चाह रहा था। अब भी अहमदाबाद जा रहे हैं? मैंने पहली बार अपनी तरफ से कुछ पूछा था। पता नहीं, निकला तो वहीं के लिए था, पर अब सोच रहा हूँ इंदौर में उतर जाऊँ। सुना है इंदौर के पास एक झरना है, पाताल पानी है। अब यहाँ से गुजर रहा हूँ तो झरना तो देखना बनता है ना। फिर वहाँ से ट्रैकिंग पर जाऊँगा और कल यहीं से फिर अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ लूँगा, उसने बेपरवाही से कहा। और अगर कल ट्रेन नहीं मिली तो? मैं जैसे उससे नहीं खुद को ये जोखिम लेने से रोक रही थी। तो परसों मिल जाएगी। अगर पता हो कि लाइफ में आगे क्या होना है तो ज़िंदगी वीडियो गेम बन जाएगी, उसने कहा। मैं उसकी बातों में बह रही थी। क्या ज़िंदगी है इस लड़के की। जब मन किया जहाँ मन किया चले गए। ना किसी का डर, ना कोई परवाह। बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी जैसे मैं सपनों में देखती हूँ। आप हमेशा से ऐसे ही रहते हैं? आपके घर वाले नाराज़ नहीं होते? मैंने पूछा। आप तो हमेशा वही करती हैं ना जो आपके घर वाले कहते हैं।
लेकिन क्या आपके घर वाले आपसे खुश हैं? खुद को खुश रखने की पहली जिम्मेदारी मेरी है, मैं तो भाई यही मानता हूँ। वह बोला। हमें बात करते करते 2-3 घंटे हो चुके थे। इन घंटों में न जाने कितनी अनदेखी दुनिया में उसकी नज़रों से देख रही थी। नैनीताल की वादियों में हाथों से बादलों को छूने का एहसास, असम के जंगलों में आदिवासी परिवारों के साथ गुजारे दिन, केरल के समुद्र तट पर पैरों पर गिरते समुद्र के थपेड़े, चौल की घाटियों में बकरियों चराने की कहानी। लग रहा था जैसे शिखर कहानियाँ सुनाता जाए और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मैं अपनी उसी बेपरवाह बचपन में पहुंच गई थी। मुझे बचपन में घूमने फिरने का, ज़िंदगी का खुल कर जीने का बेहद शौक था। 9वीं क्लास में कॉलेज के टूर पर हमें कर्नाटक जाना था। टूर के नाम पर तो माँ पैसे देते नहीं, इसलिए मैंने सिलाई क्लास के नाम पर माँ से पैसे लिए और बिना बताए उनके नाम पर चिट्ठी छोड़कर 1 हफ्ते के लिए कर्नाटक चली गई। वापस लौटकर पिटाई ज़रूर हुई, लेकिन कर्नाटक में बिताए वो दिन आज भी मेरे होंठों पर मुस्कान ले आते थे। कितना बुलवा रही हो तुम मुझसे? एक तो तुम्हारी डायरी के चक्कर में रात भर नहीं सो पाया और अब तुम सोने नहीं दे रही। शिखर अचानक से शरारत से मुस्कुराते हुए बोला और फिर सीट पर लेटकर मुंह पर चादर ओढ़ ली। फिर थोड़ी देर में चेहरे से चादर हटाकर बोला, मिस अदिति, इंदौर आ जाए तो जगा दीजिएगा। 4 घंटे में गाड़ी इंदौर पहुंच गई। शिखर को अब जाना था। मेरा दिल कह रहा था कि काश इंदौर कभी आए ही नहीं, काश ये ट्रेन कभी रुके ही नहीं, काश शिखर जाए ही नहीं, काश। लेकिन धीमी होती होती ट्रेन आकर रुक गई। मैंने भरी हुई आंखों से शिखर की ओर देखा। वो अपने बैग को तकिया बनाए बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने धीरे से उसके बालों को छू लिया। उसे इस तरह निश्चिंत सोता देखकर जगाने का दिल नहीं किया, पर जगाना जरूरी था। मैंने उसके कंधे को हल्के से हिलाकर उसे उठाया। वो हड़बड़ाते हुए उठा और जल्दी जल्दी जूते पहनने लगे। इंदौर स्टेशन पर गाड़ी 15 मिनट रुकती थी। उसने अपना सामान समेट लिया, लेकिन वो उतरा नहीं। वो वहीं बैठा रहा। मेरा स्टेशन तो आ गया। अच्छा लगा तुम मिली, तुमसे दोस्ती हुई। सच कहूँ तो अभी जाने का मन नहीं कर रहा है, उसने जमाने भर की मुस्कुराहट लुटाते हुए कहा। मैंने कहा, चाहती कि मत जाओ, फिर मेरे पास ही रह जाओ, पर किस हक से कहती? एक अनजान आदमी के लिए इतना लगाव। मेरे दिमाग मुझे चिता रहा था कि ये पागलपन है। मेरे चेहरे पर एक बुझी सी मुस्कान उभरी। अनजान लोगों से दोस्ती का क्या फ़ायदा? मैंने कहा। दोस्ती फ़ायदा देकर होती तो वो दोस्ती ही ना होती। हम शायद इसके बाद कभी नहीं मिले, लेकिन सोचो अगर इत्तेफाक से कहीं मिल गए तो कितनी खुशी होगी, और ना भी मिले तो भी एक दूसरे को याद करके मुस्कुरा तो पाएंगे। इस बात से मैं इस बार सच में मुस्कुराई। कुछ घंटे पहले मैं खुद से हार मानकर इस ट्रेन में बैठी थी, लेकिन अब मैं कुछ और हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में मुझे आप क्या करना था, लेकिन क्या नहीं करना था इसका फ़ैसला मैं कर चुकी थी। मैं पहला फ़ैसला था आदर्श से शादी न करने का फ़ैसला, पर जिसने मुझे ये सब तय करने की हिम्मत दी, मैं उसे धन्यवाद का एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। शिखर के जाने का वक्त आ गया था। उसने अपना बैग उठाया और सीट से उठ खड़ा हुआ। जाते जाते वह एक पल को रुका, फिर उसने झुककर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और उस लाख की बनी नक्काशी वाली कड़ा मेरी कलाई में सरका दी। तभी ट्रेन ने सीटी दी और वह बिना मेरी ओर देखे ट्रेन से उतर गया। मैं ट्रेन की खिड़की से उसे जाते देखती रही। एक आखिरी बार उसका चेहरा देखने की उम्मीद करती रही। ट्रेन आगे सरकने लगी, लेकिन उसने मुड़ कर नहीं देखा। थोड़ी देर वो स्टेशन की भीड़ में खो गया। मेरी आंखों से लुढ़कते आंसू मेरे गले से होते हुए मेरे गर्दन तक पहुंच गए थे। मैं अपनी कलाई में पड़े उस कड़े को देखती रही, फिर उसे अपने होंठों से छू लिया। सिर्फ 15-16 घंटों की पहचान थी हमारी। बस इन थोड़े से घंटों में मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाकर शिखर चला गया था, फिर कभी ना मिलने के लिए। लेकिन उसकी बातें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपनी डायरी निकाली और शिखर के वो आखिरी शब्द उसके नाम के साथ डायरी में उतार दिए। हम शायद इसके बाद कभी मिले ही नहीं, लेकिन सोचिए अगर इत्तेफाक से हम कहीं मिल गए तो कितनी खुशी होगी, और ना भी मिलें तो एक दूसरे को याद करके मुस्कुरा तो पाएंगे। मैं उसे याद करके मुस्कुरा दी। पागल था वो, और आज उसने मेरे अंदर का पागलपन भी जगा दिया था। मैं डायरी बंद करके रख ही रही थी कि आखिरी पन्ने पर लिखी अनजान लिखावट पर नज़र पड़ी। लिखा था, ये सफ़र तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये साथ लंबा चलेगा। 15 नवंबर को ऊटी बेस कैंप से नीलगिरी पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। एक साथी का इंतज़ार रहेगा। शिखर। गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुँच रही थी। शायद मुझे भी अपनी मंजिल मिल गई थी। मैंने अपना सामान उठाया और अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाया। बस
कहानी तो अभी शुरू हुई है। सब कुछ होकर भी मुकम्मल कहाँ थे हम, सब कुछ होकर भी मुकम्मल कहाँ थे हम, तेरा यूं होना मुझे मुकम्मल कर गया। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपने मन के जंजीरों को तोड़कर अपने सपनों की उड़ान भरिए।